तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की क्लास 1। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो वंशानुक्रम जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं और आनुवांशिकी जो शब्द है वो बैटसन ने दिया था 1906 में। और प्रत्येक जीव में ऐसे बहुत से गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में पाए जाते हैं, तो वही आनुवंशिकता होता है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो ये सब चीज़, सब्जी, फल, फूल आदि, ये सब चीज़ें बागवानी से रिलेटेड होता है, तो ये हॉर्टिकल्चर के अंडर में आता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में है कि अनाज, फूल, पौधे आदि इनको उगाने से और फिर इनके जो व्यापार तक का जो भी स्टडी किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर के अंडर किया जाता है। और देन बाकी ऑप्शंस भी हम एक बार क्रैक कर लेते हैं। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट से रिलेटेड, एपीकल्चर मधुमक्खी से रिलेटेड, एंड पिसीकल्चर होता है जो कि फिशीज मीन्स जो मछलियाँ वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। ओके, अब आता है थर्ड, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को, कोशिका के लिए एक वर्ड होता है साइटोलॉजी, तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। देन ऑप्शन 3 या सी। देन वो सीरोलॉजी, तो इसमें जो ब्लड वगैरह से रिलेटेड जो सीरम होते हैं या फिर बॉडी में और भी फ्लूइड होते हैं तो उनकी स्टडी को सीरोलॉजी कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म तो आप लोग जानते ही होंगे, कोशिका द्रव्य को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और इटियोलॉजी होता है रोगों की पहचान और निदान के विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। और साइटोप्लाज्म होता है ये कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग को बनाता है। देन आते हैं फोर्थ पे, विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है कि अंगूर की खेती होती है। ओके, विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। और सब्जियों की खेती होती है, उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है ओलेरीकल्चर। और फूलों की खेती तो फ्लावर, फूल मीन्स फ्लोरीकल्चर। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, विटिकल्चर अंगूर की खेती। अब आता है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। तो देखा जाए तो एक क्वेश्चन बायो से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कंकालों का अध्ययन, तो इसलिए इसको बायोलॉजी के अंदर रखा गया है। तो एपिग्राफी को बोलते हैं शिलालेखों का अध्ययन, और कंकालों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। तो मानचित्रों का अध्ययन होता है कार्टोग्राफी और देन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टमेटिक। ओके, अब पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों से रिलेटेड भी वर्ड है ऑर्निथोलॉजी, तो इसमें आएगा ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और हर्पेटोलॉजी, इसमें आ जाएंगे आपके एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हर्पेटोलॉजी में। ऑप्थेल्मोलॉजी, तो जैसे कि आपने सुना होगा, कभी भी हम जाते हैं चश्मे की दुकान पे तो उस पर लिखा हुआ होता है ऑप्टिक्स या फिर ऑप्टिकल, ऐसे कुछ वर्ड लिखे होते हैं, तो वही होता है कि आंखों से रिलेटेड वर्ड होता है ऑप्टिक, तो इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का चिकित्सीय अध्ययन आ जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी होता है कि एंथ्रोपो जो वर्ड होता है ना, एंथ्रोपो या एंथ्रोप, वो होता है ह्यूमन से रिलेटेड होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन के जो उसका जो भी एवोल्यूशन हुआ है, उसका क्रमिक विकास है, उसका अध्ययन करते हैं। और फिर अगेन यही क्वेश्चन आ जाता है, देखो अभी हमने पढ़ा था कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा ऑर्निथोलॉजी। और अब आता है नेक्स्ट हर्पेटोलॉजी, भी हमने पढ़ा है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के लिए हर्पेटोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और एंटोमोलॉजी
एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ होता है। और सेरीकल्चर वही रेशम की खेती को सेरीकल्चर बोलते हैं। मछली पालन पिशीकल्चर आ जाएगा। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर आ जाएगा। पक्षी पालन एवीकल्चर होता है। एवीज होता है ना पक्षी, एवीज वर्ग में होते हैं, एवीज ग्रुप में, तो इसको एपीकल्चर के लिए एवीकल्चर आ जाएगा पक्षी पालन के लिए। फिर यही सेरीकल्चर वही आ गया रेशम के कीड़ों का पालन। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन, तो इसमें आ जाएगा इथोलॉजी। इथोलॉजी होता है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का। ओके, ईटियोलॉजी में वही आ जाएगा कि जो भी आपको कुछ रोग हो जाते हैं तो उनके जो भी कारण होते हैं उनका आप स्टडी करोगे तो वो ईटियोलॉजी के अंदर में आता है। इथिनोलॉजी वही मानव जाति विज्ञान, और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन आता है। सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया था, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है, ना कि एनाटॉमी से रिलेटेड होता है। हिमेटोलॉजी में आप ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन वगैरह ऐसे वर्ड सुनते हो, तो ये हिमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड होता है, तो ये रखता आ जाएगा इसमें। और बाकी इसमें क्या दिया हुआ है कि डेंड्रोलॉजी में आ जाएंगे वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर में आ जाएगा आपका, टिश्यू होते हैं हमारे ऊतक होते हैं उनको टिश्यू बोलते हैं, तो टिश्यू कल्चर में आ जाएगा कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, यानी ऊतकों की जो ग्रोथ की जाती है आर्टिफिशियली तरीके से, तो उसको टिश्यू कल्चर के अंडर रखता है। और वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन आ जाएगा, विषाणुओं का अध्ययन। ओके, अब आता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में होता है कि मतलब जो भी अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना अपना या किसी का भी, तो बायोलॉजी के अंडर में ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी भी जीव की आकृति, संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों, यानी कि जो बेसिकली आप जो देख सकते हैं उसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसी है, तो उसके लिए मॉर्फोलॉजी का टर्म यूज़ होती है और इसके जो भी स्टडी की जाती है उसके अंडर में आता है मॉर्फोलॉजी में। और कीड़ों का अध्ययन अभी बताया था आपको, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में आता है। इस टर्म को थोड़ा याद रख लेना, थोड़ा सा टिपिकल है कि एंटोमोलॉजी ये आता है आपका कीटों के अध्ययन में। और अभी नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में, बिकॉज एंथ्रो एक जो कीवर्ड है वो ह्यूमंस के लिए होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा इसमें। अब देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें मानव का जो विकास है उसके रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से रिलेटेड विषयों का अध्ययन होता है कि मतलब कैसे कैसे मनुष्य ने अपने का आपको बदला है, उससे रिलेटेड होता है। और इसमें देखते हैं आर्कियोलॉजी पुरातत्व से संबंधित होता है, जो भी हमारे जो भी एविडेंसेस मिलते हैं। और इक्थियोलॉजी में फिशेस का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का एक प्रकार की स्पेशीज होती है मछलियों में, उसको इक्थियोलॉजी बोलते हैं। और एंड्रोलॉजी तो आपने सुना होगा, एंड्रोजन एक हार्मोन होता है, वो मेल्स में पाया जाता है, ह्यूमंस में, तो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित होता है, प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी। तो ये एंड्रोलॉजी उसी की एक उसके अंडर में ही इसको स्टडी किया जाता है। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र से अध्ययन से गहरा संबंध है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन आएगा, वही मैंने आपको बताया मानव ह्यूमंस जहाँ पे आ गया तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी यूज़ होगा ज़्यादातर मोस्टली। ओके, देन एम्ब्रियोलॉजी होता है अपना भ्रूण से रिलेटेड होता है जो, और फिजियोलॉजी होती है शारीरिक अपनी बॉडी से रिलेटेड फिजियोलॉजी। एंड जियोग्राफी अभी देखते, अभी आएगा 15th क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन
तो इसमें आ जाएगा आपका भ्रूण विज्ञान या फिर एम्ब्रियोलॉजी जिसको बोलते हैं। तो इसमें आएगा ऑप्शन भ्रूण विज्ञान। फिजियोलॉजी वही अपनी शारीरिकी से रिलेटेड होता है, आनुवांशिकी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, क्रमागत उन्नति जो भी अपने ह्यूमन डेवलपमेंट जो भी होता है तो उसको क्रमागत उन्नति के अंडर में रखते हैं। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के आधार को एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्यकी का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंडर किया जाता है। आनुवांशिकी में आनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और क्रमागत उन्नति क्रम विकास आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन होता है। अब 16 क्वेश्चन है कि अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं वो क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स ये इसमें आता है रोगों का अध्ययन, और फाइटो मीन्स कि प्लांट से रिलेटेड होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पौधों में बीमारियों का अध्ययन, तो फाइटोपैथोलॉजी। ओके, देन ये हो गया फाइटोपैथोलॉजी। अब 17 क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन या मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, तो इसमें आता है आपका ऑप्शन बी एडाफोलॉजी। तो आइए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। एडाफोलॉजी होता है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव, यानी कि कोई भी चीज़ वो जिंदा है तो उस पर मृदा के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं उसको बोलते हैं एडाफोलॉजी। एंड्रोलॉजी अभी बताया था कि पुरुषों में होता है, ये मेल हार्मोन्स होता है एंड्रोजन, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन करना एंड्रोलॉजी आता है। एग्रोबायोलॉजी, तो एग्रोबायोलॉजी में कृषि में एग्रीकल्चर एग्रो, बायोलॉजी तो कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी में आता है कि एंटोनॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन होता है डेस्मोलॉजी में। अभी देखते हैं 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है? अभी देखते हैं 18, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों व स्थितियों से संबंधित होती है? तो पुरुषों के वर्ड जहाँ पे भी आता है तो वह एंड्रोलॉजी से रिलेटेड होगा। अब आइए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी। बायो इकोलॉजी, तो बायो मीन्स जीव से रिलेटेड हो गया, इको मीन्स अपने जो भी एनवायरनमेंट होता है उससे रिलेटेड हो जाता है। तो बायो इकोलॉजी में आता है प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, मतलब कि जो जीव होते हैं अपने उनके और अपना जो पर्यावरण है उसके बीच में जो भी इंटर रिलेटेड उनके जो भी स्टडीज होती हैं तो वो स्टडीज बायो इकोलॉजी के अंडर में आती है। एस्टाकोलॉजी होता है केफिश का अध्ययन। डेस्मोलॉजी अभी ऊपर देखा अपन ने कि एनाटॉमी के अंदर जो भी लिगामेंट्स वगैरह का स्टडी आती है वो इसमें डेस्मोलॉजी में आती है। ओके, अभी देखते हैं 19 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित होती है? चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से रिलेटेड होती है? तो देखो मैं आपको बता दूं, यकृत के लिए यकृत मीन्स लीवर हो जाता है, और लीवर में अपने हिपैटोलॉजी एक टर्म होता है। हिपैटोलॉजी के अंडर में हम यकृत और गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की थैली होती है और अग्नाशय पैनक्रियाज के साथ, और उनके विकारों का अध्ययन करते हैं, यानी कि उनमें जो भी रोग वगैरह कुछ हो जाता है तो उसका अध्ययन सब हिपैटोलॉजी में करेंगे। उसमें आएगा ऑप्शन बी हिपैटोलॉजी। लिवर के लिए एक टर्म होता है हिपैटोलॉजी, लिवर का जहाँ पे भी स्टडी करेंगे वो हिपैटोलॉजी के अंडर में करेंगे। अभी बाकी देखते हैं हेलेकोलॉजी, तो इसमें आता है अल्सर का अध्ययन किया जाता है। और जीरिएट्रिक्स
जेरिएट्रिक्स में आता है, जो भी अपने बुजुर्ग होते हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है जेरिएट्रिक्स में। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। बाकी विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन वर्गीकरण के रिलेटेड करते हैं, उनको मतलब वर्गीकृत किया जाता है ताकि उनकी स्टडीज़ हम इजीली कर सकें, क्योंकि अभी अपने पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, तो उन सभी को एक साथ तो हम कैसे स्टडी करेंगे। तो उनकी स्टडी को थोड़ा इजी बनाने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया था। तो इसमें वर्गीकरण भी किसने किया था, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 1735 में कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। ओके, अब आता है नॉथोलॉजी। तो ये भी बायो से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी इसको देख लेते हैं। नॉथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। और ये आ जाता है अपना एनाटॉमी में मैंने बताया था आपको कि जो भी अपनी बॉडी होती है उसमें जैसे अपने अलग अलग होते हैं, लिवर, हार्ट वगैरह, ये सब कुछ। तो इन पार्ट्स का अध्ययन किया जाता है, उनको चीर फाड़ करके उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये एनाटॉमी के अंदर आते हैं। अब आता है सरोविज्ञान लिम्नोलॉजी। इसमें लिम्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं नदी, झील, तालाब और जो भी आर्द्र भूमि होती है पानी से रिलेटेड, और जो कि समुद्र से अलग है, समुद्र उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसका अध्ययन किया जाता है सरोलॉजी या लिम्नोलॉजी में। ओके, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी में ऑब्वियसली जानवरों का ही अध्ययन किया जाएगा, फिर जीवों का। यह था जंतु विज्ञान, जूलॉजी। और बॉटनी में हम अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ों का, तो उसको बॉटनी बोलते हैं। अब आता है 22, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन, तो उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। ओके, एक्सोबायोलॉजी। इसमें और एंटोमोलॉजी में वही है कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। देखो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। एनाटॉमी में होगा कि मतलब ह्यूमंस या फिर कोई भी जीव ले लो, तो उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाएगा, उसके अंगों की चीर फाड़ कर उसका अध्ययन किया जाएगा एंटोमोलॉजी में, नहीं एनाटॉमी में, ठीक है। और एंटोमोलॉजी होता है ये कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। एनाटॉमी मीन्स अपने जो भी बॉडी पार्ट्स है उनका अध्ययन उनसे रिलेटेड होता है, और एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। ओके, माइकोलॉजी तो वही फंजाई, कवक वगैरह उनसे रिलेटेड होता है। जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजी, इसमें आता है कि पैलेंटोलॉजी इसमें अपने जो भी जैसे कि जो भी प्राणी और पादपों के अवशेष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसा कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, तो इसको बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी में जैसे ह्यूमन जैसी जो भी प्रजातियां होती है ना, लाइक बंदर, वन मानुष, चिंपैंजी वगैरह, तो इनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एथनोबॉटनी देख लेते हैं। एथनोबॉटनी में वनस्पति एवं लोगों के एथनो ये वर्ड हो जाता है कि ह्यूमन से रिलेटेड, और बॉटनी इसमें वनस्पति आ जाती है, तो वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन को एथनोबॉटनी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी वही ह्यूमन के लिए आ जाता है, मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास से संबंधित होता है। आप देखते हैं निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों का अध्ययन होता है आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी के अंडर में हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन आ जाता है। एपिकोलॉजी एपीकल्चर और एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन आता है। साइनोलॉजी में हम करते हैं डॉग्स यानी कुत्तों का अध्ययन करते हैं। सारोलॉजी का अध्ययन होता है छिपकली से रिलेटेड।
जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है। ओके, छिपकली से रिलेटेड, तो इसको तो भूलना ही नहीं है लड़कियों को स्पेशली। सारोलॉजी, छिपकली का अध्ययन, मतलब कि जहाँ पे आके आपकी सारी लॉजीज फेल हो जाती हैं दैट इज कॉल्ड सारोलॉजी, छिपकली का अध्ययन। ओके, एंटोमोलॉजी, वही कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी, तो ये इसमें तो हिंदी इंग्लिश सब कुछ, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। सर्प यानी सांप, सर्पेंटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं 26 में, लिखित दस्तावेज है जो कि एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसमें आएगा एथनोग्राफी। तो अभी देखते हैं 26, लिखित दस्तावेज है जो कि एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसको बोलते हैं एथनोग्राफी। इसमें लोगों और जो भी उनके कल्चर होते हैं, संस्कृति का पर्टिकुलर स्टडी किया जाता है। इसमें उनकी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनका पता लगाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब जो भी एक वो होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, तो वो कैसे देखता है, उसको लोगों के कल्चर के बारे में स्टडी करता है, तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। अब आता है, चलो ये बायो से रिलेटेड, इसमें एक ही टर्म है, एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी वो होता है, एथन मीन्स कि ह्यूमन से रिलेटेड, बॉटनी मीन्स वनस्पति वगैरह, तो जिसमें वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, एथनोबॉटनी कहलाती है। अब देखते हैं, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पैलियोटोलॉजी, जीवाश्म अध्ययन। जो भी मतलब उसके ज़मीन के नीचे दब गए हैं और उनको अब हम रिसर्च वगैरह होती है तो उसमें निकालते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ पे पहले ऐसे जीव रहते थे, जैसे कि पहले डायनासोर वगैरह थे या कुछ भी, जो कि अब लुप्त हो गए हैं। तो उनका अध्ययन जो भी हम करते हैं पैलियोटोलॉजी के अंदर आता है। और ये आता है नरविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और औषधि विज्ञान, फार्माकोलॉजी, इसमें आता है जड़ी बूटियों का अध्ययन आ जाता है। अब जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये हमने अभी पढ़ा है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर इसके नाम से भी पता चल रहा है, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ओके, अभी देखते हैं 29, पैलियंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित होता है। तो पैलियंटोलॉजी वही होता है जीवाश्मों का अध्ययन। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है आरआरबी जेईई में। ओके, एनटीपीसी का क्वेश्चन देखते हैं, पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइटोलॉजी में ऑब्वियसली फाइटो एक टर्म होती है, पौधों के लिए यूज़ की जाती है, तो फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी से मानव विज्ञान ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड हो जाता है। और अभी आता है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी होता है अपने जो कैंसर से रिलेटेड, जो भी उसके उपचार के से जुड़ा हुआ जो है वो ऑन्कोलॉजी के अंडर में आता है। कैंसर रोग होता क्या है, तो कैंसर में ना जो अपनी सेल्स होती है ना, वो अनियंत्रित वृद्धि करती हैं, इसे कर्क रोग भी बोलते हैं कैंसर रोग में। और अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यह एज से रिलेटेड होता है। जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं, और उसमें पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबलता बढ़ती जाती है। और इसका जो रीज़न होता है वो होता है एस्ट्रोजन स्तर में कमी आती है। तो ऑस्टियो भी एक टर्म होती है जो कि हड्डियों से या अस्थियों से रिलेटेड होती है, उसको अस्थि सुषिरता कहते हैं। और जो ऑप्टिकल या फिर ऑप्टिक, ऑप्थो, वो सब जो होती हैं वो हमारी आइज से रिलेटेड होती हैं, आँखों से। अब देखते हैं मधुमेह भी आप जानते हो, डायबिटीज़ को बोलते हैं। और ये होता क्यों है, तो ये एक तो उच्च रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती हैं
तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं वो, तो फिर उसमें ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए उसमें मधुमेह हो जाता है। ओके, अब कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान अपने बोलते हैं वायरस का अध्ययन होता, नहीं सॉरी, इसमें दे रखा है कुकुरमुत्ता, यानी कवक। कुकुरमुत्ता कवक के अंडर में आता है, तो कवक का जो भी अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी के अंडर में करते हैं। कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। ये कवक का ही एक कुछ उनके टाइप्स ही हैं। एपिकल्चर मधुमक्खियों का, सौरोलॉजी छिपकलियों का, इथियोलॉजी मछलियों का। एक फिशीज होता है, पिसीकल्चर होगा, वो आपके जो पूरे जो भी फिशीज वर्ग में जो भी आते हैं उनके लिए होता है पिसीकल्चर। और इथियोलॉजी में आएगा मधुमक्खियों का अध्ययन। ओके, ऑर्निथोलॉजी में आता है पक्षियों का अध्ययन। अगेन क्वेश्चन, माइकोलॉजी के अध्ययन को, तो माइकोलॉजी कवक से रिलेटेड होता है। और ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये भी बायो से रिलेटेड नहीं है। ऑनेरियोलॉजी को बोलते हैं सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। अब आता है टॉक्सिकोलॉजी। भाई आजकल तो रिलेशनशिप भी बहुत टॉक्सिक होते जा रहे हैं, तो उसका अध्ययन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी आता है जहर की स्टडी की जाती है इसमें, आपके जो भी विश्व विज्ञान बोलते हैं इसको। ओके, भी आता है टैक्सोनॉमी। मूल रूप से तो टैक्सोनॉमी होती है अपनी जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होती है। जैव विविधता ओके, जैव विविधता से रिलेटेड होती है। अभी इसमें देखा था हमने कि इसकी जो भी वर्गीकरण किया है वो कैरोलस लीनियस ने किया था, अपनी बुक किया था एक सिस्टेमा नेचुरी, उसमें किया था। और इसमें द्विनाम प्रणाली का भी बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इस प्रणाली में जो भी द्विनाम प्रणाली है, तो इसमें प्रथम जो शब्द रहता है वो वंश यानी जीनस का होता है, और दूसरा शब्द जाति यानी स्पीशीज का होता है। तो इसको भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आता है बायोसिस्टमैटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो बायोसिस्टमैटिक्स के उद्देश्य हैं कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। मीन्स कि इसमें जो अपने जो भी वर्गीकरण किए हैं तो उनको किन बेसिस पे किया गया है, उनके जो भी मानक होते हैं, मापदंड होते हैं, तो उनके आधार पर। और जो भी हमने मतलब जो पहले जीव थे उनको जैसे वर्गीकृत किया था, फिर उनकी भी एक हिस्ट्री का ध्यान रखना होता है। और फिर उसके बाद में जो बाद में मिले हैं उनको भी मतलब वर्गीकृत करने के लिए, तो इसमें उससे रिलेटेड होता है। बायोसिस्टमैटिक्स वर्ड आता है आपका टैक्सोनॉमी के लिए। ओके, अभी आता है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन आता है ऊतक विज्ञान। ओके, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी। ओके जी, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। तो okay guys, if you like this class then please subscribe my channel and stay tuned for more videos। तो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो बताना मुझे, देन तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी क्लास को। इसमें बायोलॉजी चल रहा है अभी, तो देन उसके बाद आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आ जाएगा, और देन फिर हम मे बी पॉसिबल जीके की भी कुछ क्लासेस हो जाएं। तो गाइज प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।